अच्छा, एक चीज और है, यज्ञ से केवल स्वाहा स्वाहा नहीं, यज्ञ के कई रूप बताए गए हैं। जैसे कि श्रीमद् भागवत में भी आपने कई बार बोर्ड में देखा होगा ना, लिखा रहता है कि श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ। तो केवल स्वाहा स्वाहा को ही यज्ञ नहीं कहते, केवल अग्नि में आहुति को ही यज्ञ नहीं कहते। यज्ञ का अर्थ बड़ा व्यापक है। भगवान गीता में बता रहे हैं कि द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञास योग यज्ञास तथा परे स्वाध्याय यज्ञान यज्ञाश्च यतयः संसितव्रताः। द्रव्य यज्ञास, कोई दीन है, कोई दुखी है, कोई ऐसा परिवार जिसके बच्चे अभावग्रस्त हैं, उनके माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं लेकिन उनके पास धन नहीं है, तो आपको भगवान ने समर्थ बनाया है, तो आपने उनके बच्चों का स्कूल में एडमिशन करा दिया, कुछ पुस्तकें उनको दिलवा दी, कुछ कॉपी पेन लेकर उनको दे दिया। तो आपके कारण अगर वो विद्यालय जा पा रहे हैं, आपने धन से उनको सपोर्ट किया है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि द्रव्य यज्ञ, ये क्या है? द्रव्य यज्ञ है। आपने मानो धन से यज्ञ कर लिया, आपने अपने धन से किसी दीन दुखी को आपने कुछ प्रदान कर दिया, आपने सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए कहीं भी किसी धार्मिक अनुष्ठान में, मंदिर निर्माण में, मूर्ति आदि के स्थापन में, मूर्ति आदि की प्रतिष्ठा में जो धन दिया है वो द्रव्य यज्ञ कहा जाता है। द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञास, भगवान की प्राप्ति के लिए तप करना, संयमित जीवन जीना, इंद्रियों पर नियंत्रण करना, ये भी तप यज्ञ कहा गया है। द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञास योग यज्ञास तथा परे, यौगिक क्रिया के माध्यम से भगवान से अपने को जोड़ना। योग का अर्थ क्या है? सीधा सीधा योग का अर्थ है जोड़ना। किससे? इस आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का जो अभ्यास है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इस अष्टांग योग के माध्यम से जब एक साधक भगवान से कनेक्ट हो जाता है, जुड़ जाता है, तो उसको कहते हैं योग यज्ञ। क्या कहते हैं? योग यज्ञास तथा परे। इसलिए योग को केवल आप फिजिकल फिटनेस का एक माध्यम मत मान लेना, ये तो बहुत स्थूल रूप है उसका, ये तो बहुत मोटा रूप है कि योग के माध्यम से हम अपने शरीर को फिट कर लेते हैं। लेकिन योग केवल शारीरिक फिटनेस तक संबंधित नहीं है। योग के अंदर वो सामर्थ्य है कि योग हमको परमात्मा से योग करा देता है, मतलब जोड़ देता है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, क्या लिखा है योग दर्शन में? योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। योग की परिभाषा क्या है? योग की डेफिनेशन क्या है? योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, अपनी चित्त वृत्तियों का, अपनी मनोवृत्तियों का नियंत्रण करना, निरोध करना, इसी को योग कहते हैं। प्रेम से कहिए याद है। द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञास योग यज्ञास तथा परे स्वाध्याय यज्ञान यज्ञाश्च। तो योग भी एक यज्ञ है। स्वाध्याय यज्ञान यज्ञाश्च, स्वाध्याय करना भी माताओं एक यज्ञ है। क्या है? लिखा है छात्राणाम अध्ययनम तपः। एक बच्चा, एक स्टूडेंट अगर ईमानदारी से पढ़ता है, बार बार माता पिता को अपने बच्चे के पीछे नहीं पढ़ना पड़ता कि बेटा पढ़ ले पढ़ ले। अगर कोई बच्चा ईमानदारी से पढ़ता है, ये समझते हुए कि मेरे माता पिता मेरे लिए कितना परिश्रम कर रहे हैं, मुझे पढ़ लिख कर कुछ बनना है, तो वो भी एक तप शास्त्रों में कहा गया है। छात्राणाम अध्ययनम तपः। और किम किम न साधयति कल्पलतैव विद्या। तो द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञास योग यज्ञास तथा परे स्वाध्याय यज्ञान यज्ञाश्च। स्वाध्याय भी एक यज्ञ है। तो योग यज्ञास तथा परे स्वाध्याय यज्ञान यज्ञाश्च यतयः संसितव्रताः।